ये आपके सिलेबस में लास्ट में एक बिंदु डाल रखा है, अधिगम की कठिनाइयां, अधिगम है समर्थता, और लगभग ग्रेड थर्ड के हर एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आता है। मतलब 5 या 7 मिनट लगेंगे आपको इसको पूरे बिंदु को समझते हैं, और एक प्रश्न 100% यहाँ से आ जाएगा। तो बहुत इजी सा बिंदु, आपने कई बार पढ़ा, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। तो इसको अपन समझेंगे, और स्पेशली इसमें आपको लेखन और पठन विकृतियों से ही प्रश्न आता है, तो इसको देखना है। लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग सैमुअल क्रिक ने 1963 में किया था। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। इस शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति सैमुअल क्रिक थे। अधिगम समर्थता की प्रकृति याद रख के जानी है, ये इंटरनल होती है, बाहरी रूप से नहीं दिखती है। जैविक है, मतलब ये जन्मजात होती है, ठीक है, बाद में भी हो सकती है, बट मूलतः इसको जन्मजात प्रक्रिया माना गया है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेवेंट है, केंद्रीय तंत्र संबंधित विकार है, ये भी आया हुआ है। ये मुख्य रूप से लिखने, पढ़ने, बोलने और गणितीय संबंधी विकार इसके अंतर्गत आते हैं। इन बच्चों में एक परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण विकार, मतलब चीजें जिस रूप में होती हैं उस रूप में देख नहीं पाते हैं। अवधान संबंधी इनका अटेंशन कमजोर होता है, बार बार भटकता है, ये अवधान संबंधी विकार होता है इन बच्चों में। अति संवेग विकार हो सकता है, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब होते हैं, मतलब अस्थिर होते हैं। ये सब विशेषता एग्जाम में आई हुई है, तो सब देख के जाना। ये अत्यधिक चिंतित रहते हैं, तनाव के साथ रहते हैं। विद्यालय उपलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि इनकी कमजोर होती है। पेशीय समन्वय, मतलब हाथ पैर, इनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं कर पाते हैं। स्मरण शक्ति भी इन बच्चों की कई बार कमजोर होता है, एकाग्रता इनमें नहीं होती, अटेंशन पावर, ठीक है। कई बार हाइपर एक्टिव ये बच्चे बन जाते हैं, तो ये भी इनकी विशेषता होती है। प्रकार में जो बात करते हैं, मन पहली है पठन विकृति। पठन विकृति में स्पेशली डिसलेक्सिया आता है, हाइपरलेक्सिया भी आता है, एलेक्सिया भी आता है, बट डिसलेक्सिया पढ़ के जाना, प्रश्न इसी से आएगा। डिसलेक्सिया 1881 में ओसवाल्ड बरखान ने इसकी पहचान की थी, नहीं पूछेगा ये किसने पहचान की। फिर रुडोल्फ बर्लिन ने इसको स्पेशली ये नाम दिया, ये भी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया कब होता है, जब आपके मस्तिष्क का जो बायां पार्ट है, संकपाली, उसमें कोई चोट लग जाती है, तो डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया मतलब डिफिकल्टी विथ रीडिंग, आप पहचान नहीं पाते हैं, गलत पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, आप लयबद्ध या धारा प्रवाह बोल नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब आप में डिसलेक्सिया है। पढ़ नहीं पाना, गलत पढ़ना, उल्टा पढ़ना, धारा प्रवाहित पढ़ना, बी को डी कहना, ठीक है, शब्दों का अभाव होना, ये सब डिसलेक्सिया है। तो मेन जो है इसमें रीडिंग डिफिकल्टीज होती है, याद रखना। इसकी पहचान के लिए टेस्ट होते हैं, एलन बॉर्डर टेस्ट, यद्यपि स्पेशल एजुकेशन वालों के पूछते हैं, आपके नहीं पूछेंगे। जोनर ब्लेजर स्टाफ, इसके लिए भी इन दोनों टेस्ट डिसलेक्सिया की पहचान के लिए यूज किए जाते हैं। तो स्पेशली याद रखना इसके लक्षण, सिम्टम्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा एलेक्सिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जब बच्चे की पढ़ने की शक्ति खत्म ही होगी, बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, सीखने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति खत्म हो जाना एलेक्सिया है। हाइपरलेक्सिया का मतलब है श्यामपट्ट पे लिखी हुई चीजों को बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, वैसे पढ़ लेगा, इसको हाइपरलेक्सिया बोलता है। लेखन विकृति में आता है डिस्ग्राफिया, इंपॉर्टेंट है। डिस्ग्राफिया में वही चीजें हैं, गलत लिखेगा, उल्टा लिखेगा, बीच के शब्द छोड़ देगा, लिखते समय बातें करेगा, पेन को गलत तरीके से पकड़ेगा, ये डिस्ग्राफिया है। तो शब्दों को लिख नहीं पाना, गलत लिखना, अधूरी लिखना, छोटे बड़े या मतलब आकार सेम नहीं है, डिस्ग्राफिया होता है। डिस्प्लेक्सिया इसी लेखन विकृति में आता है। इसमें लेखन भी कमजोर होता है, और चित्र चित्र भी नहीं बना पाते हो आप, डायग्राम्स में नहीं बना पाते हो। एप्रेक्सिया स्पेशली गामक विकार है, इसमें लेखन गामक से संबंधित होता है। इसमें बच्चा आंख और हाथ की गति में कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं करा, आंख कहीं हो रहा है, हाथ कहीं हो रहा है। और अग्रेफिया, अग्रेफिया में क्या होता है, बच्चा एक लाइन से नहीं लिख पाता है, ऊपर से लिख रहा नीचे तक आ गया, नीचे से लिख रहा ऊपर तक लिख रहा है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया जरूर याद रख लेना। तीसरा है गणितीय विकृति में डिस्कैलकुलिया आता है, जब तुम गणित के चिन्ह को नहीं पहचान पाते हो, गणितीय संकेतों का प्रयोग नहीं कर पाते हो, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो, जोड़ बाकी गुणा भाग आपको कुछ में नहीं आता है, दिशा नहीं समझ पाते हो, बैंक संबंधी क्रियाएं नहीं कर पाते हो, चेक एटीएम का प्रयोग नहीं कर पाते हो, ये सब डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया है। इसके 3 प्रकार होते हैं, वर्बल, ये नहीं पूछेगा, गणितीय क्रियाओं को बोल नहीं पाना, लेक्सिकल समझ नहीं पाना, और ग्राफिकल लिख नहीं पाना। संचार विकृति, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें अफेजिया मतलब मौखिक रूप से ग्रहण नहीं कर पाओगे, मैं जो बोल रहा हूं उसको आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो अफेजिया है। डिस्फेजिया है कि आप जब स्टेज पे खड़े होकर अपने मौखिक रूप से अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हो। एडीएचडी भी इसमें आता है, एडीएचडी भी लर्निंग डिसेबिलिटी है। अटेंशन डिफिशियटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना एडीएचडी होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी में आजकल इसको शामिल कर लिया है। इसमें बच्चा इमोशन, अटेंशन केंद्रित नहीं कर पाएगा, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होगा, ठीक है, नियमों को फॉलो नहीं करेगा, आप कहोगे राइट साइड में चलो, लेफ्ट साइड में चलेगा, आप कहोगे चुप बैठ जा, नहीं बैठेगा, इंतजार नहीं कर पाता है, पेशेंस नहीं होता है, हाइपर एक्टिव होता है। तो संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है, नियमों का पालन नहीं करना, बीच बीच में बोलना, आवेश संबंधी क्रियाएं, इंतजार नहीं कर पाता, ये सब एडीएचडी के लक्षण होते हैं, तो ये आजकल बहुत चर्चित है।
ओटिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओटिज्म का प्रयोग जो किया था वो लियो केनर ने किया था सबसे पहले, और ओटिज्म आजकल बच्चों में बहुत बढ़ रहा है। यानी वो बच्चे जो एकांतवासी हो जाते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं, दूसरों के भावों को नहीं समझ पाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, एक ही क्रिया को बार बार करते हैं, मतलब रूढ़िवादी कम्युनिकेशन इन बच्चों में नहीं होता है, उनमें ओटिज्म होता है। तो ये इसके लक्षण याद रखना, एकांतवासी, सामाजिक अंतःक्रिया, भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाना, समझ नहीं पाना, ठीक है। इन बच्चों के उपचार के लिए पिक्स और टीच प्रोग्राम जो है वो चलाए जाते हैं। ये मेन लर्निंग डिसेबिलिटी में, अधिगम की कठिनाइयों में यही आते हैं। इसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, एडीएचडी और ऑटिज्म और डिसकैलकुलिया, इनको थोड़ा सा देख जाना, इसकी विशेषताएं देख जाना, सैमुअल क्रिक वाला देख जाना, बस इतना पढ़ लेना आपको।